हेलो बच्चों, आज है हमारा डे सेकंड फॉर चैप्टर रियल नंबर्स। फर्स्ट डे में हम क्या क्या कर चुके हैं। फर्स्ट डे में हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं और दो तरह की डेसिमल फॉर्म हमारी फॉर्म होती है अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और सेकंड थी हमारी रिपीटिंग या रिकरिंग, जो कि हमारी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म थी। अब आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू द रेशनल नंबर। अगर आपने अभी तक फर्स्ट डे वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट को देख सकते हैं और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू द रेशनल नंबर। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो hमारे दो टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करते हैं, that is terminating decimal number, terminating decimal number into रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब P अपॉन Q टाइप में कन्वर्ट करना है हमें। रेशनल नंबर P अपॉन Q टाइप में। कौन से डेसिमल नंबर को? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमारा डिवाइड जो होगा वो हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, नंबर ए। सपोज दैट जैसे मैं लेता हूं 0.15, ये ले लेते हैं 0.15, ठीक है। अब इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो जब भी हम P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल के प्लेस पे तो 1 मानते हैं और जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होती हैं उतनी ही हम 0 लगा देते हैं। यानी बच्चों ये क्या बन गया, 15 अपॉन 100, ये बन गया हमारा P अपॉन Q टाइप। बट अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आंसर हमारा ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। दोनों हमारे 5 से रिड्यूस हो रहे हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 से कट करेंगे तो 20, 5 2 जा 10 और 0। यानी अब मेरा ये P अपॉन Q टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, 3 अपॉन 20। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं 0.675, इसको करते हैं 675 को। तो हम ये देखेंगे कि फिर से भाई कि जो डेसिमल आप हटाएंगे उसकी जगह तो हम ये लेट कर लेंगे कि 1 और डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस हैं उतनी हमें 0 लगानी है। यानी 675 अपॉन 1000 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, P अपॉन Q फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। बट अभी ये रिड्यूस या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा 25 से कट हो सकता है। लास्ट की अगर दो डिजिट 25 से कट हो जाती है तो हमारा पूरा नंबर भी 25 से कट हो जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 25 2 जा बच्चों 50, तो कितना बचेगा 17 और 5 लगा के 175 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25 7 जा 175, 25 से इसको कट करेंगे तो 25 4 जा 100 और ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट नंबर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेने की कोशिश कर लेते हैं। ये आ जाता है 8.0025, इस टाइप का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वही काम करना पड़ेगा, 8.0025। अब इसका डेसिमल हटाना है तो डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह तो 1 आएगा और डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं, जितने डिजिट्स हैं उतनी हमारी 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नंबर क्या बनेगा बच्चों, 80,025 अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा 10,000। अब ये दोनों हमारे किससे कैंसिल हो रहे हैं, 25 से तो डेफिनेटली हो ही रहे हैं, तो 25 से कैंसिल करेंगे। 25 3 जा बच्चों 75, यहां से बचेगा 5 और 0, तो 25 2 जा 50, ठीक है। फिर 2 राइट डाउन करेंगे, लेकिन 2 में टेबल नहीं जा सकता 25 का, तो एक 0 आ जाएगी। फिर 5 को भी राइट डाउन कर लेंगे तो 25 1 जा 25 अपॉन 25 4 जा 100 और 00। तो ये हमारा P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है।
तो यानी हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल रिमूव करना होता है। डेसिमल रिमूव करके डेसिमल वाले प्लेस पे 1 लगाते हैं और बाकी डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। उसके बाद हम उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली मैंने इनको रिड्यूस कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता चल पाता है कि ये किस नंबर से रिड्यूस हो रहा है, किस सेम नंबर से कैंसिल होने हैं, तो आप इन दोनों डिजिट्स का HCF फाइंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एक ही बार में कि ये दोनों नंबर किस नंबर से रिड्यूस होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपने कुछ और क्वेश्चंस। अब मैंने 3 क्वेश्चंस और लिए हैं, अब इनको कन्वर्ट करते हैं P/Q टाइप में। तो मैंने बताया था जब भी हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होता है और वो भी टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि यहीं पे डिवाइड खत्म हो गया, इसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल की जगह तो 1 और डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस है उतनी हम 0 लगा देते हैं। तो बच्चों ये बन गया 39/100। अब ये देखो ये दोनों नंबर किसी से भी रिड्यूस नहीं होते क्योंकि 39 के फैक्टर है 13 और 3। तो 39 केवल 3 के टेबल में और 13 के टेबल में आता है और 100 3 और 13 से डिवाइड नहीं होता है। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। नंबर सेकंड है हमारा माइनस का है और 0.750, इसको रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 और जितने बाकी प्लेसेस है उतने 0। तो बच्चों ये नंबर क्या बनेगा हमारा -750/1000। तो 10 से 10 कैंसिल हो गई बच्चों, ये बचा 75/100। दोनों 25 से रिड्यूस होते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, यानी -3/4। और ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारा ये 9.90, इसका भी डेसिमल हम रिमूव करेंगे 9.90। डेसिमल हटाएंगे तो बच्चों 1 और डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 2, तो ये 2 0 आ जाएंगी। ये आ जाएगा बच्चों 990/100। 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अगर इन दोनों को हम रिड्यूस करें तो ये किसी से भी रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 99/10। ये हमारा P/Q फॉर्म में बन गया है। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ABCD, ये आपको डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपको P/Q फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। अब बच्चों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू द P/Q फॉर्म। तो देखो ये हमने अभी पढ़ चुका है, जब हमने फर्स्ट डे की क्लास ली थी तो उसमें लास्ट में डेसिमल नंबर को जब हम रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 तरीके के बनते हैं, एक तो टर्मिनेट हो जाता है और दूसरा हो जाता है रिपीटिंग, यानी उसमें कोई फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट करता है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर किस टाइप का होता है, सबसे पहले हम लेके देख लेते हैं। सपोज दैट मैं लेता हूं बच्चों 3 और 3 के ऊपर लग रहा है 12, तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको मुझे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि लेट, इसको x लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है बच्चों 0.3333 और ये इंफिनिटी तक हमारा रिपीट कर रहा है। इस नंबर का मतलब क्या है रिपीटिंग का और रिकरिंग का, कि ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। तो अब हमें इसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं अपना प्रीवियस मेथड लगाता हूं कि डेसिमल को हटाता हूं, डेसिमल की जगह मैंने 1 लगा लिया और बाद में जितने भी 3 है उतनी 0 लगाएंगे, तो 3 हमें पता ही नहीं है कि कहां तक जा रहे हैं, तो हम कितनी 0 अप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का आपको मेथड सीखना है। हमें 2 इक्वेशंस ऐसी बनानी होती है, सबसे पहले तो गिवन नंबर को x के इक्वल रख लो आप। ठीक है, उसके बाद हमें 2 इक्वेशन ऐसी बनानी है कि जिसमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन एक तो ये बन गई। अगर मैं इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद डेसिमल के बाद देखूंगा तो फिर से मेरे को 3 3 3 3 मिलेगा।
तो यानी दो इक्वेशन मेरी सेम हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ द साइड्स, तो लिखते हैं हम मल्टीप्लाइंग, प्रॉपर मेथड में करेंगे बिल्कुल, और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है या अपनी क्लास की नोटबुक में भी करना है। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। तो हम हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब मैं दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो हो गया 10x और इधर क्या बनेगा बच्चों 3.3 और 3, ये इंफिनिटी तक जाएगा। यही तो बनेगा जब मैं राइट साइड 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो बच्चों ये है और एक इक्वेशन मेरी ये है दोनों। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में नीचे लिख लेता हूं, माइनस अगर मैं करूंगा तो डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, और ये हमारा इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। अब जरा इक्वेशन को माइनस करना आपको आता है, जब भी इक्वेशन माइनस होती है तो नीचे वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनका साइन चेंज हो जाता है। तो 10x में से x जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू, अब देखो 3 में से सबसे पहले तो यहाँ पे 0 है, तो 3 में से 0 माइनस करा 3, डेसिमल लगाएंगे तो ये 3 के नीचे 3 में से 3 में से 3 में से 3 और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो बाद में बच्चों क्या बचता रहेगा 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/9। 3 से दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ये देखता हूं तो x को सॉल्व करके कितना आंसर आया, x इज इक्वल टू 1/3। तो देखो जो मेरा रिकरिंग डेसिमल था यानी 0.3 के ऊपर बार, जिसका मतलब होता है 0.3333 बार बार आता रहेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अब p/q फॉर्म टाइप में हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.54। इस बार जो डेसिमल नंबर है हमारा उसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले नंबर को लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, पॉइंट, इसका मतलब है 54 सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं 54 और 54 ये इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है हमारा। अब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि हमें ऐसी 2 इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना आ रहा है 54। तो अगर मैं अब की बार 10 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या बचेगा 45, जबकि पहली इक्वेशन में क्या रह जाएगा 54, यानी हमारा सेम नहीं हो पाएगा। एक में 54 है और दूसरे में 45। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये डेसिमल यहां पे आ जाता है तो देखो फिर से सेम हो जाएगा। तो अब की बार हम 10 से मल्टीप्लाई ना करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन तो मुझे यही मिल जाएगी जिसमें 0.54 है बाद में, और दूसरी भी इक्वेशन ऐसी ही चाहिए मुझे जिसमें डेसिमल के बाद 0.54 रहे। तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आने के लिए 2 प्लेसेस मुझे इसको शिफ्ट करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो लिखते हैं जल्दी से, मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बनेगा 54.54 और 54, और ये कहां तक जा रहा है बच्चों इंफिनिटी तक। अब देखो एक इक्वेशन तो बच्चों हमारी ऊपर वाली है जिसको हम बोलेंगे नंबर 1, और ये हो गई हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे राउट डाउन कर लेते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 54, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए, तो मैंने उसी फॉर्म में ये लिखा है। अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 100 में से x माइनस होगा, कितना आएगा बच्चों 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 54, और डेसिमल के बाद कितना बचेगा 0 0 0, सबका माइनस कितना बचेगा 0, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 54/99। तो मुझे लग रहा है कि जो 54 है वो 9 के टेबल में आता है, 9 6 54 और 9 से कट करेंगे तो 11, यानी 6/11 में ये नंबर कन्वर्ट हो गया है, यानी 0.54 रिकरिंग जो है हमारा डेसिमल, उसकी P/Q फॉर्म है 6/11। तो ध्यान ये रखना है बस इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हमें दो इक्वेशन ऐसी फॉर्म करनी है जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर्स आए। इसमें 54 आ रहा है, हमने 100 से मल्टीप्लाई की तो उसमें भी 54 आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था उसमें केवल एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, सेकंड वाला एग्जांपल लिया है तो उसमें 2 डिजिट थी, और थर्ड वाला हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, इस नंबर को लेट कर लेंगे x के इक्वल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, क्या बनेगी इसकी फॉर्म 6 2 1 6 2 1 6 2 1, इस तरह से ये रिपीट करता रहेगा, कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक। तो मैंने फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा कि डेसिमल के बाद हमारी जो नंबर्स है वो सेम ऑर्डर में आने चाहिए और सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है 6 2 1 6 2 1 इस तरह से, तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगी उसमें भी मेरे को 6 2 1 ही मिलना चाहिए। तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो वो तो सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मुझे क्या मिलेगा 216 ये नंबर मिलेगा, तो ये सेम नहीं हो पाया ऑर्डर। जब मैं डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो भी नहीं मिल पाएगा मुझे सेम, ये हो जाएगा 162 मिलने लग जाएगा, मुझे चाहिए 621, तो ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो डेसिमल को कितने प्लेसेस मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, 3 प्लेसेस, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों साइड इक्वेशन में हमें 1000 की। तो करते हैं जल्दी से, मल्टीप्लाइंग by 1000 on both the sides। तो जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 की, तो ये इधर तो हो जाएगा बच्चों 1000x, ठीक है, और इधर क्या मिलेगा मेरे को, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6 2 1 डेसिमल 6 2 1 और ये कहां तक जाएगा बच्चों, अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी होगी बच्चों सेकंड इक्वेशन, और ये वाली होगी बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड के नीचे लिख लेता हूं। तो x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस आना चाहिए, यानी ये यहां से लिखी जाएगी 621 जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, अगर आप अपनी कॉपी नोटबुक में इसी तरह से लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे इस नंबर को यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, तो फिर माइनस करने में प्रॉब्लम आती है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे बच्चों 0 लेट की जा सकती है डेसिमल के आगे अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो 1000 में से x माइनस होगा तो बच्चों कितना बचेगा, 999x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 6 2 1 और डेसिमल के बाद कुछ नहीं रहेगा, 0 बचती रहेंगी इंफिनिटी तक। तो बच्चों नंबर एक्चुअल में क्या बन गया, ये मेरा 621/999, कितना बच गया 999। अब देखते हैं ये 3 6 और 2 8 और 1 9, 3 से तो कैंसिल हो रहा है, सोचते हैं 9 से कर लेते हैं क्योंकि नीचे वाला 9 से हो रहा है, 6 तो 9 6 54 बचेगा 8 81 हो रहा है, 9 6 54
और 9 9 जा 81 और 9 से कट करेंगे तो 111, तो ये आ गया 69/111। अभी भी ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो ये नंबर बच्चों हमारा कितना आया, यानी x अब कितना आ गया हमारा, x को ही करके लिख देते हैं यहाँ पे, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आया बच्चों हमारा 23/37। अब ये किसी से भी रिड्यूस नहीं होंगे, तो यानी ये वाला जो नंबर था मेरा 0.621 रिकरिंग, यानी 621 जो ये वाला नंबर है हमारा, उसकी p/q फॉर्म है बच्चों 23/37। तो हमने ऐसे ही 4 डिजिट होंगी तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने तीनों एग्जांपल लिए थे, इन नंबर्स को हम प्योर रिकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। प्योर रिकरिंग का मतलब इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट ना कर रहा हो। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ नंबर रिपीट कर रहे होंगे और कुछ नंबर रिपीट नहीं कर रहे होंगे। अब ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये आपको होमवर्क के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, सेकंड में दोनों डिजिट रिपीट कर रही हैं और थर्ड में 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल के ये आपको एग्जांपल दिए हैं, p/q फॉर्म में आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। वीडियो पॉज करिए और आप इनको तीनों को कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करिए। अब आ जाता है हमारा बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल 0.47 और 7 के ऊपर बार है, यानी ओनली 7 इज रिपीटिंग। तो एक्चुअल में इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये नंबर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 0.477777 ये रिपीट कर रहा है। यानी अब हम ये नहीं लिखेंगे कि 0.474747, क्यों? क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट इसको भी करने का वही है, हमें 2 इक्वेशन की नीड है जिसमें डेसिमल के बाद सेम पार्ट बचे। तो अब देखो क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल को इधर शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.77777, लेकिन अगर ऊपर इस इक्वेशन में देखता हूं तो इसमें 0.4 है और फिर 77 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, जो फर्स्ट गिवन इक्वेशन है, ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होती है, हमें दोनों इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बच्चों 10 की मल्टीप्लाई करूं तो 0.7 मुझे बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। तो जरा 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4.77777। अब देखो ये इक्वेशन हमें डेसिमल के बाद 7 ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें 4 7 आ रहे हैं, तो ये दोनों यूज नहीं होंगी। अब क्या, एक इक्वेशन और नहीं बनानी पड़ेगी। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो फिर से मुझे 7 7 मिल जाएंगे। ठीक है, तो या तो इस, अगर मुझे डेसिमल यहाँ पे लाना है यानी इस जगह, तो या तो इस वाली में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस वाली इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये यहाँ पहुंच जाएगा। आंसर सेम ही आ रहा है। इसमें 100 से करूंगा तो ये 100x बनेगा, इसमें 10 से करूंगा तो भी 100x ही बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन जो हमें ये सेकंड वाली आई है, इसमें अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेते हैं। ये हो जाएगी बच्चों 1, ये हो गई सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड। इस वाली में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगी बच्चों 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 47.7777, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखो 3 और 2 इक्वेशन को देखता हूं तो बच्चों वो बिल्कुल सेम है, उसमें डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो थर्ड के नीचे मैं सेकंड को लिख देता हूं बच्चों 10x इज इक्वल टू, क्या आएगा ये बच्चों मेरा 4.7। लिखने का जो मेथड है उसको जरूर कॉपी करोगे आप, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। तो देखो डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल लिखा है,
कुछ बच्चे इस 4 को यहाँ लिख देंगे, फिर डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, माइनस माइनस कर दिया। अब 100 में से अगर 10 माइनस होगा तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 4, 7 में से 4 गया 3 डेसिमल, और डेसिमल के बाद सब 0 आएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद हमने सेम पार्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 43/90। तो अगर मैं ये देखूं 43 जो है बच्चों वो हमारा प्राइम नंबर है, वो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे गिवन नंबर जो मुझे दिया था उसकी p/q फॉर्म कितनी आ चुकी है 43/90। ठीक है, तो इसमें एक नंबर छोड़ के दूसरा वाला नंबर रिपीट हो रहा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 4.32 एंड 2 इज रिकरिंग, 2 इज ओनली रिकरिंग, बाकी कोई रिकरिंग नहीं है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले, लेट की हमें नंबर क्या दिया हुआ है, जो x है वो किस टाइप का नंबर है मेरा 4.322, ये इस तरह से हमारा रिकरिंग है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बच्चों, डेसिमल के बाद सेम पार्ट बनना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब देखो अगर इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो डेसिमल के बाद क्या बनेगा 0.222 ये सब बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं इस गिवन इक्वेशन में, तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, ये 43.222 एंड 2 इस तरह से। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन भी मुझे मिल जाएगी, अगर इस डेसिमल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूं तो उसमें भी बाद में 2 मिलेगा, तो सॉरी यहाँ पे x और लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा x और आएगा 10x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेफ्ट में x था। अब क्या है, इस वाली इक्वेशन में 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बच्चों बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 432.22 और 2 ऐसा ही इंफिनिटी तक। ये है हमारी 1, ये 2 और ये हमारी 3। 3 इक्वेशन बन गई। कौन सी 2 इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम पार्ट है 3 और 2, तो हम माइनस कर देंगे 3 में से 2 को, तो 2 को मैं इसके नीचे लिख लेता हूं 10x इज इक्वल टू, यह जाएगा बच्चों 43 और डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, एक प्लेस छोड़ के जिससे डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, ये माइनस का हो गया बच्चों, ये माइनस का हो गया। 100 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा 90x इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर 12 में से 3 गया बच्चों 9 और यहाँ कितना बचेगा 2, तो इधर लिया 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया तो 8 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और डेसिमल के बाद हर जगह हर प्लेस पे 0 बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 389/90। तो ये हमारी p/q फॉर्म आ चुकी है, तो ये हमारा नंबर p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इनको करने के बाद एक इनका शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे जो कि प्योर रिकरिंग डेसिमल की हेल्प से हम करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15.712 एंड 12 आर द रिकरिंग डिजिट्स ओनली। तो सबसे पहले नंबर की डिटेल फॉर्म लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 15.712 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे वही करना है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर बन जाने चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मिलेगी 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डेसिमल आ जाए, और दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें यहाँ पे डेसिमल हो। तो जब मुझे यहाँ पे डेसिमल लाना है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मुझे यहाँ पे डेसिमल लाना है तो इसी इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस बार क्या करता हूं मैं, एक लाइन कम लिखने की वजह से पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो पहले इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये मुझे मिलेगा
15,712.1212 ये मेरे को मिला। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, यानी इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 157, वो आ जाएगा बच्चों इसके नीचे 157 डेसिमल 12 डेसिमल 12 डेसिमल 12। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एंड माइनस। तो ये हम माइनस करेंगे, 1000 में से 10 माइनस होगा तो 990x इज इक्वल टू कितना बचेगा। देखो डेसिमल के बाद तो सब कुछ जीरो बचना है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद सेम डिजिट कर देते हैं। यहां माइनस करेंगे, 12 में से 7 गया तो 5, 10 इधर से कैरी लिया 10, 5 6 में से बन गया 5 और 5 1, तो यानी x कितना आ गया हमारा 1555 अपॉन 990। जरा इसको 3 से देखते हैं, 5 4 या 20 और 21, 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 5 या 15, 3 1 या 3, बचेगा कितना यहाँ पे 2, 25, 3 8 या 24 और 3 5 या 15, 3 3 या 9, 3 3 या 9 0, यानी हमारा क्या आ गया 5185 अपॉन 330। अब और इसको कट करके देख लेते हैं, 6 8 14 19 9, तो यानी हमारा जो x आ गया बच्चों वो यही नंबर आ गया p अपॉन q फॉर्म में। तो अब जरा ये हमने बिल्कुल डिटेल मेथड करा था। डिटेल मेथड की एक खास बात होती है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल की हेल्प से यही वाले सारे क्वेश्चंस को हम दोबारा से करेंगे और देखेंगे कि थोड़ा सा जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, अब ये मैंने दोबारा इसलिए लिया है कि मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाने वाला हूं। सबसे पहले वाला एग्जांपल आप रिकॉल करेंगे, जब मेरे को x दिया है कितना 0.3 और 3 के ऊपर बार, प्योर रिकरिंग डेसिमल है, तो इसका आंसर आता है बच्चों x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। यानी डेसिमल आप हटा दो और जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतने ही 9 आपको डिनोमिनेटर में लगा देने हैं। तो इसको अगर मैं कट करूं 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आप ये देखेंगे इसका आंसर मेरा यही आया था, 1/3 आया था। अगर मेरे पास सेकंड नंबर मैंने लिया था बच्चों 0.54 और 54 के ऊपर बार था, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका आंसर आया था बच्चों 54/99। यानी आप डेसिमल हटा दो और जितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं उतने ही 9 नीचे लगा दो। बट ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं कट कर दूं, 9 6 54 और 9 से 11, आप रिकॉल करेंगे तो इसका आंसर भी 6/11 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था 0.621, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 621/999। तो हमने इसको फिर 9 से कट कर दिया था, फिर 3 से भी कट किया था, तो यही हमारा आंसर आया था। यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल जो होता है उसका मुझे पता होता है क्या आंसर आएगा। तो अब इसको जरा इसी मेथड से करते हैं। मैंने x इज इक्वल टू लिख लिया बच्चों 0.4 और 7 के ऊपर बार, तो इसको प्योर रिकरिंग में हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा 4.7 पे बार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस 0.7 के ऊपर बार। तो देखो ये अब प्योर रिकरिंग डेसिमल बन गया जैसे वो एग्जांपल दिए थे। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस मैं इसको क्या लिख दूं 7/9। यानी डेसिमल को हटाओ और जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं रिकर कर रहे हैं उतने 9 लगा दो। तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 9 लगा दिया। अब जरा हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया बच्चों 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ऐड कर लिया, 1 9 जा 9 और 9 4 जा 36 प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये हो जाएगा 7। तो वो इधर है बच्चों 10x, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो बच्चों x कितना आ जाएगा
36 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 36 और 7 ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4, 43 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 90। तो आपने देखा होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये ही आया था। तो हम इस तरीके से इसकी हेल्प से यानी प्योर रिकरिंग की हेल्प से ये जो है, और प्योर रिकरिंग के लिए आपको ध्यान रखना है डेसिमल हटाना है और जितनी भी डिजिट हमारी रिपीट कर रही हैं उतने ही 9 हमें डिनोमिनेटर में लगा देने हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें डिटेल मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी मेथड से करेंगे। नंबर दिया है इसको, सबसे पहले x सिलेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.712। 1 और 2 हमारे रिकर कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो 7 है इसको भी इधर ले लेंगे, यानी प्योर रिकरिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई बच्चों करना पड़ेगा मेरे को, 10 से। तो 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 157.12 और इसके ऊपर बार। अब दोनों को जल्दी से सेपरेट कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 157 प्लस 0.12, ऐसे लिखा जा सकता है ना, इनको अलग कर लेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 157 प्लस, प्योर रिकरिंग को कैसे बदलते हैं p अपॉन q में, डेसिमल हटाओ और जितनी भी डिजिट है उतने 9 लगा दो। अब देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिड्यूस हो रहा है, इसे रिड्यूस कर लेते हैं। 3 4 जा 12 और 3 से करेंगे तो 33। तो बच्चों 10x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 157 प्लस 4 अपॉन 33। एलसीएम अब हमें लेना ही पड़ेगा 33, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 157 इंटू 33 प्लस 4, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ये हो गया 10x। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 और 33 की, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4 इंटू 174, क्योंकि सेम नंबर है 1815। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, ऐड हो गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये, और प्लस 4 भी है इसमें। 157 इंटू 33 तो ये आ गया प्लस 4 करेंगे तो 5185 अपॉन 33। अब देखो ये 10 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5185 अपॉन 330। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि शॉर्टकट मेथड से भी हो जाते हैं, यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल की हेल्प से हो जाते हैं। बस आपको प्योर रिकरिंग में ध्यान ये रखना है जितनी भी डिजिट है उनको डेसिमल हटाओ और उतने ही 9 डिनोमिनेटर में लगा दो। अब ये 4 क्वेश्चन A B C D आपको मैंने दिए हैं P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आपको दोनों मेथड से कन्वर्ट करने हैं, एक डिटेल मेथड से जिसमें इक्वेशन बना के कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा अभी लास्ट टाइम जो मैंने बताया मेथड प्योर रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करके जब हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब 8th क्लास में हमने कर ली हैं। अगर किसी को ये वाली प्रॉपर्टी भी देखनी हो तो वो 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी कराने वाला हूं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा 2 रेशनल नंबर का एडिशन है या 2 और मोर रेशनल नंबर का एडिशन है तो वो ऑलवेज क्या आता है, रेशनल आता है। यानी एडिशन ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर is always rational। यानी अगर मेरे पास 2 रेशनल नंबर हैं a और b, दो रेशनल नंबर हैं, तो a प्लस b भी क्या होगा बच्चों, रेशनल ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, उसमें भी ये प्रॉपर्टी आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए। नंबर 2,
एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो होता है टू और मोर रेशनल नंबर का, वो भी ऑलवेज क्या होता है हमारा, रेशनल ही होता है। टू और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं कि अगर मेरे पास a और b कोई रेशनल नंबर है तो a माइनस बी भी क्या होगा बच्चों, रेशनल ही होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेम होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। दो का या दो से ज्यादा का, यानी अगर a और b दो रेशनल नंबर दिए हैं तो a मल्टीप्लाई b भी क्या होगा बच्चों हमारा, रेशनल। यानी रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। डिवीजन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, यानी a और b मेरे पास अगर रेशनल नंबर है तो बच्चों a डिवाइडेड बाई b ये भी बच्चों क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमने रेशनल नंबर लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा इरेशनल नंबर। तो जब हमने रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में था, p अपॉन q फॉर्म में था, तो ये दो टाइप का रेशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ था। फर्स्ट था हमारा टर्मिनेटिंग, क्या था, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और सेकेंड टाइप क्या था बच्चों हमारा, रिपीटिंग। रिपीटिंग और इसको हम ये भी बोल सकते हैं और रिकरिंग। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग। तो अगर बच्चों ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो या रिकरिंग भी ना हो, तो यानी उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर की यही दो प्रॉपर्टी होती है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर का नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने इरेशनल नंबर पे। अब आ जाता है बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को जरा डेसिमल नंबर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, ये सब हमने कर चुके हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नंबर 2 टर्मिनेटिंग ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट नहीं होगा। अब जब टर्मिनेट नहीं होगा तो दो कंडीशन हो सकती हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक फिक्स पैटर्न रिपीट करेगा वो। ठीक है, अब नंबर 3 आता है कि टर्मिनेट तो ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई फिक्स पैटर्न रिपीट भी ना करे, नॉन रिपीटिंग। इसके अलावा डेसिमल एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने लिख दिया 25, ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसके आगे ये एक्सप्रेशन नहीं चल रहा। दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिकरिंग, जैसे 13 इस तरह का एक्सप्रेशन है, 13 रिपीट होता जा रहा। और थर्ड टाइप का है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा बट कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा है हमारा 1 3 0 2 5 0 1 0 0 4 और इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये वाले दोनों नंबर हम पढ़ चुके हैं। ये है हमारा टर्मिनेटिंग और ये है हमारा रिकरिंग। तो ये दोनों टाइप के जो नंबर होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर हमारा ऐसा नंबर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या लिख सकता हूं, नॉन रिपीटिंग
और रिकरिंग का एक ही मतलब होता है, आप इसको नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम इरेशनल नंबर के और लिखेंगे। ये थर्ड टाइप का जो नंबर होता है दैट इज द इरेशनल नंबर। तो एक तो मैंने दे दिया, और भी हो सकते हैं 0.23106912 इस तरीके से, और डॉट डॉट सो ऑन जरूर लगा होगा। ठीक है, और ले लेते हैं 65.0121371 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं हमारे वो इरेशनल नंबर होते हैं। ज्यादातर बच्चों ये नंबर जो फाइंड होते हैं ये हमारे फाइंड होते हैं अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। लाइक अंडर रूट 2, जब आप अंडर रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक फिक्स पैटर्न बनाता चला जाएगा, जैसे 1.414 ऐसे करके ये आगे इसकी वैल्यू चलती चली जाती है, पैटर्न कोई फिक्स रिपीट नहीं करता। जैसे अंडर रूट 3 भी होती है 1.732 लेते हैं, बट ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये चलता ही रहता है अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर, लेकिन अगर मैं अंडर रूट 4 लूंगा बच्चों तो ये नहीं हो पाएगा मेरा इरेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 4 होता है बच्चों +-2, यानी ये टर्मिनेट होता है, और ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि अंडर रूट n टाइप नंबर, बट n इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखो इसको क्या है, एक मेथड तो √2 को ये है इरेशनल प्रूफ करने का कि आप इसका अंडर रूट निकालो और करते चले जाओ, इसका अंडर रूट जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, और उसको शो कर दो कि कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारा लेंथी और बेकार मेथड है, इसको हम कॉन्सेप्चुअली प्रूफ करेंगे और ये आपके सिलेबस में भी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अंडर रूट n टाइप के नंबर हाउ दे आर इरेशनल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जिस तरह से हम √2 प्रूफ करेंगे सेम मेथड √3 है, सेम मेथड √5 है। तो देखो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मुझे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको पहले रेशनल लेट करेंगे और अपनी ही सपोज करी हुई आइडिया को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं √2 इज इक्वल टू P/Q। आपको पता ही है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? P/Q के। और ये P/Q मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशनल नंबर है, यानी ये दोनों किसी से भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, यानी P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम जो रेशनल नंबर हमेशा लेट करते हैं वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है बच्चों, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी यहां पे इन दोनों का HCF 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2। इधर हो जाएगा बच्चों P²/Q²। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × Q² इज इक्वल टू P²। अब यहां पे आप एक बात देखो कि जो P² है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 × Q²। तो यानी P² के मुझे यहाँ पे दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो 2 और एक Q²।
तो जब 2p² का फैक्टर है तो p² 2 से डिवाइड होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों p² इज डिवाइडेड बाई 2। अगर p² यहां से मुझे देखने को मिल रहा है इक्वेशन 1 से कि p² डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि p² के दो फैक्टर है और कोई भी नंबर अपने फैक्टर से हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। तो p² 2 से डिवाइड होगा। अब ये वाला जो नेक्स्ट लाइन मैं लिखूंगा ये 10th की थ्योरम है, आपको यहाँ पे केवल याद ही रखना है। और अगर किसी बच्चे को सीखनी है तो फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास 10th की प्लेलिस्ट खोल के आप उसे देख सकते हैं। अगर p² 2 से डिवाइड है तो डेफिनेटली p भी 2 से डिवाइड होगा। p इज डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 क्या है इसका प्राइम फैक्टर। ये कब डिवाइड होगा? जब ये हमारा प्राइम होगा। बट एक बात का ध्यान रखना है, p² 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, बट कब? जब हम जो हमारा डिवाइजर है वो प्राइम हो। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि p का फैक्टर कितना आ रहा है 2। अब जरा हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें p को लेट करेंगे। इस वाली इक्वेशन के बाद दोबारा से करते हैं लेट p इज इक्वल टू 2m। कोई भी मैंने उसमें इंटीजर लेट कर लिया, तो जरा वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। 2q² इज इक्वल टू p² की जगह बच्चों में क्या रख सकता हूं 2m², तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4m²। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों q² इज इक्वल टू कितना आ गया 2m² आ गया। अब यहां से देखो q² के कितने फैक्टर है बच्चों? 2, एक है 2 और एक है m²। तो ये 2q² का फैक्टर है, तो 2 से q² जरूर डिवाइड होगा, यानी मैं लिख सकता हूं q² इज डिवाइडेड बाई 2। और q² अगर 2 से डिवाइड है इसके सिमिलर, देन q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर क्या लेट किया था बच्चों कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि p और q दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2। तो जो हमने अजम्पशन लिया था √2 इज रेशनल वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर। क्या है? दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, और वो भी कितना है 2। तो फिर यहां पे लिखेंगे सो दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट्स वाई √2 इज अ इरेशनल। समझ आया बात? तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले हमने √2 को इरेशनल करना था, तो हमने क्या लिया? रेशनल नंबर लिया। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में। ये वाली जो थ्योरम है ये ध्यान रखना है कि p² अगर डिवाइडेड बाई 2 है तो p भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, लेकिन ध्यान रखना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा प्राइम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दोबारा से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाना है। √5 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या लेट किया है बच्चों मैंने? रेशनल, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हमें लेट करना है। तो बच्चों √5 कितना हो जाएगा मेरा? p/q। ठीक है, p/q की क्या खास बात है? q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है?
तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या करेंगे उसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मैं पूरा स्टेटमेंट इसलिए लिखने की कोशिश करता हूं, समझ में आ तो आपको बिना लिखे भी आ जाएगा, बट हमारा करने का मेथड यही होना चाहिए। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा, यहाँ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि पी स्क्वायर के बच्चों कितने फैक्टर है बताओ, 2 फैक्टर है, एक 5 है और एक q स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर अपने फैक्टर से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। जब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। तो p भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट आता है, हम p की वैल्यू लेंगे हम 5m। तो लेट कर लो, लेट p इज इक्वल टू 5m। p की जगह भी ये पुट कर दो, तो यानी 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, यानी 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25। तो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अच्छा, हम अपनी मर्जी से क्यों लेट कर लेते हैं 5m? भाई एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बोला था कि p और q की जगह 0 नहीं होना चाहिए और p और q एनी इंटीजर हो सकते हैं। रेशनल नंबर में मैंने बताया भी था कि p और q जो है बिलोंग्स टू एनी इंटीजर बट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे p हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं कोई भी इंटीजर लेट कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखता हूं तो q स्क्वायर के कितने फैक्टर है बच्चों, 2, एक है 5 और एक है m स्क्वायर। इसीलिए q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, यानी अपने फैक्टर से तो वो डिवाइड ही होगा, डिवाइडेड बाई 5। तो देन q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अगर ये बात ना समझ में आ रही है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 18 के फैक्टर कितने होते हैं बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। तो ये अपने फैक्टर से सबसे डिवाइड होता है या नहीं होता? तो इसलिए q स्क्वायर के भी कितने फैक्टर हैं, 2। तो ये अपने फैक्टर से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। इनमें तो भैया कॉमन फैक्टर निकल ही आया, जबकि हमने लेट किया था कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनमें तो कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन यानी जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वो क्या हो गया हमारा बच्चों, रॉन्ग हो गया। इसलिए तो सो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने रेशनल लेट किया था वो रॉन्ग हो गया। तो ये √5 क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। √5 और √2 मैंने कर दिए। अब आपको प्रूफ करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन। नंबर 2, √7 इज अ इरेशनल नंबर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको इसी मेथड से प्रूफ करने हैं। इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।